हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में। जीव विज्ञान की दूसरी क्लास लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जीव विज्ञान की पहली कक्षा में आपने पढ़ा कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है और अरस्तु के बारे में हमने देखा। तो चूंकि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो चूंकि पृथ्वी पर सजीवों की कई सारी प्रजातियाँ हैं, करोड़ों प्रकार के सजीव हैं। पेड़ पौधे भी हैं, जंतुएं भी हैं, जंतुओं में कई सारे प्रकार हैं, प्रजातियां हैं, तो इसलिए इनका बिना वर्गीकृत किए हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक होता है जीव विज्ञान में, वो होता है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों अर्थात सजीवों का वर्गीकरण। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा दूसरा क्लास है आज। तो इसमें हम देखेंगे कि सजीव, जितने भी प्रकार के सजीव हैं, उनका बंटवारा यानी कि उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अंतर ये कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जीवधारियों का वर्गीकरण आज देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। आपको शुरुआत में 3 लोगों का नाम याद रखना है। पहला जो प्रश्न आपसे बनता है कि सजीवों का वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। सजीवों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। अगर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका हम आंसर क्या करेंगे, अरस्तु ने सबसे पहले किया था। अरस्तु के बारे में कल बात हुई थी। ईसापुर, यहाँ पे ईसापुर लिखा गया, इसका मतलब कि अरस्तु प्राचीन इतिहास में हुआ करते थे, प्राचीन समय में। तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। हिस्टोरिका एनिमेलियम उन्होंने बुक लिखी थी। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सजीवों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो आपको आंसर करना है अरस्तु में। लेकिन वहीं अगर प्रश्न आपसे पूछा कि वैज्ञानिक तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक आधार से सजीवों का वर्गीकरण का प्रयास किसने किया, तो उसके लिए आपको आंसर करना है जॉन रे। जॉन रे 17वीं शताब्दी के समय हुआ करते थे। एक जीव विज्ञानी हैं, प्रकृतिविद हैं। तो इन्होंने, जॉन रे ने वैज्ञानिक तरीके से अपना एक वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। सजीवों को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास वैज्ञानिक तरीके से किसने किया था, तो आप बताएंगे जॉन। एक आपसे पूछेगा, देखिए दोनों सवाल में अंतर क्या है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में एक ही चीज़ है कि सजीवों का वर्गीकरण। यहाँ भी क्या है आपका, सजीवों का वर्गीकरण, और यहाँ भी आपका क्या है, सजीवों का वर्गीकरण। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, इसकी गारंटी है, और ऐसे पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सजीवों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास, तो आप अरस्तु को करेंगे। अरस्तु ने किया था प्राचीन काल में। वैज्ञानिक आधार से सजीवों का वर्गीकरण का प्रयास किसने किया, साइंटिफिक वे में, तो आप जॉन रे का नाम आता है उसमें 17वीं शताब्दी में। लेकिन यहाँ पे आधुनिक तरीके से सजीवों के वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है कार्लस लिनियस को। कार्लस लिनियस 18वीं शताब्दी में 1753 के आसपास। ये आपको इसलिए बताया गया है कि इसके आपके माइंड में बात बैठे कि कौन सी खोज या कौन से वैज्ञानिक किस समय में अपनी खोज किए थे। एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन उससे आपको एक आइडिया मिलता है, वरना हम अंधेरे में ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन तीनों ही महानुभावों का नाम याद रखना है, अरस्तु, जॉन रे और कार्लस लिनियस। अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सजीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, अरस्तु ने प्राचीन काल में। वैज्ञानिक तरीके से किसने किया, जॉन रे ने 17वीं शताब्दी में। और आधुनिक समय में उसके भी बाद 18वीं शताब्दी में किसने किया, तो आपका नाम आता है कार्लस लिनियस का। अब देखिए, रोचक बात यह है कि इन तीनों के अलावा और भी वैज्ञानिकों ने सजीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया है, और भी लोग हैं, लेकिन इन्हीं तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपरोक्त तीनों ने ही, अरस्तु ने भी, जॉन रे ने भी और कार्लस लिनियस ने भी, तीनों ने ही समस्त सजीवों को 2 भागों में ही वर्गीकृत किया। यानी कि अरस्तु साहब ने भी कहा कि जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवधारी हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं।
कुछ जंतु होते हैं और एक क्या होते हैं, पादप। यानी कि जंतु जगत एनिमल किंगडम और दूसरा पादप जगत यानी कि प्लांट्स किंगडम। पेड़ पौधों के लिए पादप वर्ड यूज किया गया है। तो अरस्तु ने भी यही बात कही, जॉन रे ने भी अंततः यही किया कि सजीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु जगत होता है और पादप जगत होते हैं। लिनियस महोदय ने भी यही बात स्वीकार किया कि हाँ सजीव दो प्रकार के हैं, जंतु जगत और पादप जगत। यहाँ पे जगत वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जगत का मतलब होता है साम्राज्य। अब चूंकि पादप हो या फिर एनिमल्स तो एक दो तो है नहीं, इनकी करोड़ों प्रजातियाँ होती हैं, पूरा इनका साम्राज्य है, इसीलिए यहाँ पे जगत यानी किंगडम वर्ड यूज किया गया है। तो आपने देखा यहाँ पे सजीवों का बंटवारा दो भागों में किया गया है, जंतु जगत और पादप जगत। तो इसी को बोला जाता है द्विजगत प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको, टू किंगडम सिस्टम। चूंकि सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, जितने भी हमारे जीव विज्ञानी या वैज्ञानिक आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अलग अलग व्याख्या करते हैं, फिर अंततः यही कहते हैं कि सजीव कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, और एक वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश से क्रिया करके अपना भोजन खुद बना लेती हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। तो इस तरह से जीवों का, जीवधारियों का बंटवारा दो भागों में किया गया है, एनिमल्स किंगडम एंड प्लांट्स किंगडम। तो इसे ही द्विजगत प्रणाली कहते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है। अरस्तु साहब ने प्रयास किया, उन्होंने भी दो भागों में बांटा। फिर वैज्ञानिक तरीके से जॉन रे ने भी प्रयास किया, उन्होंने भी दो ही भागों में बांटा। लिनियस साहब ने भी दो ही भागों में बांटा। तो इसमें नया क्या है, तो ये नया कुछ नहीं है। इन लोगों ने उनके बारे में अलग अलग कुछ नई नई बातें बताई, क्योंकि अरस्तु ने कुछ खास बातें नहीं बताई थी, उससे कुछ अच्छी बातें जॉन रे ने बताया था कि कुछ जीव जंतु कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ जल थल दोनों में रहते हैं, कुछ उड़ने वाले भी होते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कुछ ना कुछ बताई होगी। लेकिन अंततः जो बंटवारा किया गया वो जंतु और पादप दो ही वर्गों में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से प्रश्न क्या बनेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही बात होती है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको ये जानना है कि प्रश्न क्या पूछेगा। तो अब तक जो मैंने 5 या 10 मिनट का जो भी अभी लेक्चर हुआ, उसमें आपके पास बस 3 ही प्रश्न हैं कि ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो भी आ रहा है वो सभी सजीवों को दो ही भागों में बांट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1969 में 1969 ईस्वी में व्हिटकर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है व्हिटकर। तो व्हिटकर महोदय ने समस्त सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया। तो आप क्या देख रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास से जॉन रे, अरस्तु, लिनियस सभी ने दो ही भागों में बांटा है। वहाँ पे एक नई बात निकल के आ रही है कि एक नया आदमी आ रहा है 1969 में, वह सभी सजीवों को 5 भागों में बांट रहा है। तो उसे ही कहते हैं 5 जगत प्रणाली। आपने क्या देखा यहाँ पे कि 1969 में व्हिटकर ने समस्त सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया। और परंपरागत मतलब कि जो पहले से प्राचीन इतिहास से जो परंपरा चली आ रही है कि सजीव दो ही तरह के होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे परंपरागत वर्ड यूज किया गया है कि परंपरागत द्विजगत प्रणाली की जगह 5 जगत प्रणाली विकसित की। किसने किया, आपसे पूछेगा कि 5 किंगडम सिस्टम किसकी देन है, तो आप क्या बताओगे, व्हिटकर की देन है। व्हिटकर महोदय ने सभी सजीवों को 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन है, इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। वहाँ पे अगले क्लास में हम बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। वहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और एनिमल और प्लांट के बारे में देखेंगे। तो 5 किंगडम सिस्टम के लिए आपको अगला वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम दूसरी बात करना चाहते हैं। दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आधुनिक समय में सजीवों का वर्गीकरण का श्रेय कार्लस लिनियस को जाता है। तो ये जो आपके कार्लस लिनियस हैं, ये कार्लस लिनियस स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी और भी कुछ योगदान है जीव विज्ञान में, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम में वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैंने कहा कि जो कार्लस लिनियस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जीव विज्ञान में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्लस लिनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, 1753 के आसपास में। तो
ये जो कार्लस लिनियस जब भी आपने देखा कि आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है सजीवों का, तो इसी कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं, आधुनिक वर्गी का पिता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कार्लस लिनियस को। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। टेक्सोनॉमी क्या है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। टेक्सोनॉमी क्या है, तो वर्गीकी का विज्ञान है। वर्गीकी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करना भी अपने आप में एक विज्ञान है, एक साइंस है, तो उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि कार्लस लिनियस ने सभी सजीवों को आधुनिक समय में अलग अलग दो भागों में बांटा, जंतु और पादप, और उन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है, उनकी बहुत सारी बुकें हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है लिनियस महोदय की, वो है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी लिनियस साहब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और एक और इनका बुक यहाँ पे दिख रहा है कि फिलोसफी ऑफ बॉटनी का। फिलोसफी ऑफ बॉटनी, इसका मतलब हुआ लैटिन शब्द है। सिस्टमा नेचुरी का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ नेचर, ये भी एक लैटिन वर्ड है सिस्टमा नेचुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिनियस साहब की जो दो बुक है, इनका नाम याद रख सकते हैं। और लिनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, या आधुनिक वर्ग की, या सिर्फ वर्ग की का पिता किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि कार्लस लिनियस को कहते हैं। इसके अलावा लिनियस साहब का एक बहुत ही उत्कृष्ट काम है, वो आपका है द्विनाम पद्धति। दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक जीव का एक साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि मानव का होमो सेपियंस, आम का मैंगोफेरा इंडिका। तो ये जो इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ये जो द्विनाम पद्धति है वो लिनियस साहब की ही देन है। तो आइए थोड़ा उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है आपका जीवों की द्विनाम पद्धति। चूँकि हम कार्लस लिनियस के बारे में बात कर रहे हैं, कार्लस लिनियस से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें आपने एक दिखा कि उन्हें हम वर्गीकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। आधुनिक समय में जीवों का वर्गीकरण का प्रयास का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपनी 2-3 किताबें भी लिखी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिस्टमा नेचुरी, फिलोसफिका बॉटनिका, आपने देखा इसके पहले। और जो काफ़ी चर्चित जो पद्धति है जीवों का द्विनाम पद्धति, बाइनरी नोमेनक्लेचर, वो भी लिनियस साहब की ही देन है। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्लस लिनियस ने 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति विकसित की है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का नाम 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बनेगा। प्रत्येक जीव का नाम 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बनेगा, जहाँ फर्स्ट वर्ड जो पहला शब्द है उस जीव का जेनेरिक नेम होगा, यानी उसके वंश को बताएगा। पहला शब्द उसके वंश को और दूसरा शब्द उसकी जाति को डिनोट करेगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सबको याद नहीं करना है, 4-5 आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मटर है, मटर का नाम साइंटिफिक नेम क्या है, तो पीसीएम सटाइवम। देखिए आप यहाँ पे मक्खी का रना, मुस्का डोमेस्टिका, प्रत्येक 2 वर्ड से मिलकर बनेगा प्रत्येक नाम। चाहे मनुष्य का हमारा क्या है, होमो सेपियंस आप जानते हैं, आम का मैंगोफेरा इंडिका है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम क्या बताता है, मटर का द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम है पीसीएम सटाइवम। तो पीसीएम पहला वर्ड है, सटाइवम क्या है, दूसरा वर्ड है। इसमें कौन जाति को बता रहा है, कौन वंश को बता रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे पहला शब्द क्या बताता है, यही बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि द्विनाम पद्धति में फर्स्ट वर्ड क्या बताता है, जेनेरिक नेम कौन सा होता है, तो फर्स्ट या सेकेंड। तो आप बोलेंगे ये आपका क्या है, ये वंश को बताता है, और दूसरा वर्ड क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है, जाति को। वंश को बता रहा है, इधर वाला वर्ड जाति को बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नाम लिखा हुआ है। मैंने से मक्खी का नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका, मेढक का होता है राना ट्रिगना, और भी यहाँ दे सकते हैं। जैसे धान का क्या होता है, ओराइवा सटाइवा, धान का होता है ओराइवा सटाइवा। धान का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओराइवा सटाइवा। गेहूं का देख लेते हैं, गेहूं का होता है ट्रिटिकम सटाइवा, ट्रिटिकम सटाइवा। तो इस तरह से सभी जीवों का होता है, सबको रट्टा नहीं मारना है। आपस ये ध्यान रखें कि द्विनाम पद्धति किसकी देन है,
तो आपको बताना है किसकी देन है, तो लिनियस साहब की देन है। द्विनाम पद्धति कब विकसित किया गया, कब दिया गया था, तो ये आप सन याद कर सकते हैं 1753 ईस्वी में। किस बुक में था, तो लिनियस महोदय ने अपनी बुक में बात बताई थी। इनका जो बुक है सिस्टमा नेचुरी, उसी बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया था। दूसरी बात, द्विनाम पद्धति में पहला वर्ड क्या बताता है, तो पहला वर्ड उसके जनरेशन को बताता है, यानी कोई जेनरिक नेम होता है। दूसरा वर्ड क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है। अच्छा, जाते जाते एक बात यहाँ पे आपसे हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे दो ऐसे नाम है जिनकी एक ही जाति है, दो ऐसे, फर्स्ट और एक आपका सेकंड, देख पा रहे होंगे आप। मटर का क्या है, पीसियम सटाइवम, जाति क्या है यहाँ पे, सटाइवम जाति है। और गेहूँ भी यहाँ पे क्या है, ट्रिटिकम सटाइवम। तो देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं मटर और गेहूँ दोनों ही क्या हैं, सेम जाति के हैं। आप कर सकते हैं, ये दोनों ही मटर और गेहूँ क्या है, दोनों ही रबी की फसल है, उससे भी जान सकते हैं। जो भी है, हमको इसको देख के बता देना है, सटाइवम। तो इसे ही बोलते हैं जीवों की द्विनाम पद्धति। तो दोस्तों, ये आपका था आज का सेकेंड लेक्चर। चूँकि अभी हम पढ़ रहे थे कि जीवों का वर्गीकरण, द्विजगत प्रणाली, जो भी वैज्ञानिक आए प्राचीन इतिहास से, अरस्तु, फिर जॉन रे, फिर लिनियस, सभी ने समझ जीवों को दो भागों में बांटा। लेकिन 1969 में, चूँकि जब कोशिका की खोज हो जाती है, उसके बाद जीवों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसी का परिणाम क्या है कि 1969 में 1969 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं फिटकर, उन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया। तो उसे ही बोलते हैं 5 जगत प्रणाली। तो ये हमारा जो अगला थर्ड लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, 5 जगत प्रणाली। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी कमियां आप कमेंट करेंगे, और आपको ऐसे ही इससे भी अच्छा वीडियो और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।